श्रीमद्भागवत कथा द्वितीय स्कंध अथ पंचमो अध्यायः सृष्टिवर्णन। नारद उवाच देवदेव नमस्ते अस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानमात्म तत्व अनिदर्शनम। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यत संस्थम यत परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्वतः। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। सर्वं हेतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत्प्रभुः करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्तत्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्म मया ममायया। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। आत्मन भाव यसे तानि न पराभावयन् स्वयं शक्तिं वष्टभ्य ऊर्णना अभिरिवाक्लमः। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। ना हम वेद परम यस्मिन्ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। स भवान् चरत् घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदय से न सत्वं पराशंकां प्रयच्छसि। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदमहं बुद्धये अनुशासितः। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिक कस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवदीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि
इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। नानृतं तौ तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अभिज्ञाय परं मत् एतावत्तत्त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर अच्छग्रहतारकाः। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं के स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। विलज्जमानया यस्य अस्थातुमीच्छा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मान् चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजाः नारायण परा लोका नारायण परामखाः। वेद नारायण के पारायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं तथा उनके जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टो अहमेच्छयैवाभिचोदितः। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता रहता हूँ। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः।
ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। स एष भगवान लिंगय स्त्रीभिरे अभिर्छो अभिर्धोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मान् सर्वेषां मम चेश्वरः। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विभुभूषु रूपाददे। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। कालाद गुणव्य अतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत तत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विधा। द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टिर्दृश्ययोः। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। नभसो अथ विकुर्वाणादभूत स्पर्श गुणो अनिलः परान्वयाच्छब्द वांश्च प्राण ओजः सहो बलम्। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। वायुरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेजसस्तु विकुर्वाणादासी दंभो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। तेज के विकार से
जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत परान्यवाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिकान्मनो यज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वार्तार्कप्रचेतो अश्विव वह्नीन्द्रो पेन्द्रमित्रकाः। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजसात् तु विकुर्वाणादि इंद्रियाणि दशाभवन्। ज्ञानशक्तिः, क्रियाशक्तिर्बुद्धिः, प्राणश्च तेजसो। श्रोत्रं त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढाङ्घ्रि पायवः। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। यदैते असंगता भावा भूते इंद्रिय मनोगुणाः यदायतन निर्माणे न सेकुर ब्रह्मवित्तम्। श्रेष्ठ ब्रह्मावित जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। तदा संहत्य चान्यो अन्यम भगवच्छक्ति चोदिताः सदसत्व अमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वर्षपूग सहस्रांते तदंड मुदकेशयं कालकर्म स्वभावस्थो जीव अजीव मजीवयत। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। स एव पुरुषस्त अस्मादंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वंग अघ्रिवा बाह्यवच्छः सहस्रान न शीर्षवान। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। यस्य हावय वैरलोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरद्ध सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक
और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसी की कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदा स्वरलोक उर्सा महरलोको महात्मनः। पैरों से लेकर कटि पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः अस्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। तत्कट्यां चातलं कल्लिप्त मूरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम्। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। महातलम तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम पातालम पादतलत् इति लोकमयः पुमान्। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक और सिर में स्वर्गलोक है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे पंचमो अध्यायः। श्रीराधावल्लभ।